इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, देखो हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए। मैंने पहले कहा कि मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा रहे। बिहार की राजधानी पटना में आधी रात सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जी हां, अचानक पप्पू यादव के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। सिविल ड्रेस में अफसर, 5 थानों की टीमें, एसपी और एसएसपी खुद मौके पर मौजूद थे। और फिर शुरू हुआ ऐसा सियासी ड्रामा जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पुलिस आधी रात घर से उठाने पहुंच चुकी थी। पप्पू यादव कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से लौटे थे। लोकसभा सत्र खत्म कर जैसे ही पटना पहुंचे, पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो माहौल और गर्मा गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी का वारंट नहीं बल्कि सिर्फ संपत्ति कुर्की का कागज दिखाया है। उन्होंने चीखते हुए कहा कि ये पुलिस नहीं, अपराधी हैं, ये मुझे मारने आए हैं। क्या ये किसी अपराधी का घर है? उधर बाहर समर्थक भड़क चुके थे। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर चढ़ गए थे। नारेबाजी होने लगी, धक्का मुक्की हुई, पूरी कॉलोनी रण क्षेत्र में बदल गई। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि मैं कल खुद कोर्ट जाऊंगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, चाहो तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लो। लेकिन पुलिस नहीं मानी। कई घंटे की तानातनी के बाद आखिरकार सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें IGIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां भी वे बार बार कहते रहे कि ये मुझे मार देंगे। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आधी रात ये सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कैसे? पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा क्या और पुलिस और पप्पू यादव के बीच क्या बातचीत हुई, वो सब सुनवाएंगे। लेकिन पुलिस ने क्या कहा वो पहले जान लीजिए। पटना पुलिस के मुताबिक यह कोई नई कार्रवाई नहीं है। यह 1995 यानी 31 साल पुराने केस में कोर्ट के वारंट पर हुई गिरफ्तारी थी। पुलिस का कहना है कि पप्पू यादव लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। लेकिन पप्पू यादव इसे सीधी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, फिर बताएंगे आखिर वो केस क्या था जिसकी वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। अपने हालात कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में भी रहेंगे, साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चाहिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता, में थी ये बातें थी कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करेगी? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, देखो हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, तो डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ।
As a law. हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना मैंने अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कर रहा हूं। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, वो सिविल में, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ। मैंने पहले कहा कि मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा देंगे, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मरवा सकते हैं हमको। सर पुलिस आपके आवाज पर तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ। 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब हमको लगा तो कोई मारने आ गया। कोई वर्दी में एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा बिहेव किया, और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हम आ गए, आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम आ गए। अब ये 11 बजे रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में। आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में सिविल में इस तरह से लोग आता है। एक क्रिमिनल का घर है, आप हमको बता दीजिए। कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दिया, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आपका आ गया। वही तो मैं कह रहा हूं। याद कीजिए जब कोरोना हुआ था तो किस तरह का बिहेव किया गया था, और जब बेटी के सवाल पर या इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही हो गया। तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। आखिर किस मामले में आपके ऊपर वारंट आया? भैया पता ही नहीं, 95 से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए, अभी जस्ट आए, और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहां पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते, दिन में आप हमको नोट भेज देते, तो आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव ही नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी गार्ड नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते थे, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। आखिर क्या है 1995 का वो केस? यह मामला गर्दनी बाग थाना से जुड़ा है। शिकायतकर्ता थे मकान मालिक विनोद बिहारी लाल। आरोप यह है कि पप्पू यादव ने मकान यह कहकर किराए पर लिया कि उन्हें निजी इस्तेमाल करना है, लेकिन बाद में उसी मकान को राजनीतिक कार्यालय बना दिया गया। जब मकान मालिक ने विरोध किया तो मामला बिगड़ गया। पप्पू यादव पर क्या क्या आरोप लगे हैं? धोखाधड़ी, जालसाजी, घर में जबरन घुसपैठ, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश। अब मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, लेकिन बार बार पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने अब गिरफ्तारी का आदेश दिया है, जिसके बाद आधी रात से लेकर सुबह तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और अब पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब इस गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
है।